के लिए बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा खबर जम्मू कश्मीर से करते हैं और सबसे पहले सोबा जम्मू, जहां पर गुज़श्ता दिनों कई दुकानें शराब की खोली गई हैं। नई दुकानें खोली गई और नई दुकानें खुलने के साथ ही जम्मू की सिविल सोसाइटी, मजहबी तंजीमों, आम आदमियों ने एक जबान होकर एक्साइज महकमे के खिलाफ लगातार एहतजाज शुरू किए हैं। और एहतजाज की बुनियादी वजह जो है वो ये है कि इन सभी दुकानों को उन जगहों पर खोला गया जो रेजिडेंशियल एरियाज है, और जिस तरीके से शराब को आम करने की कोशिश की जा रही है, इससे आने वाले दिनों में सोसाइटी पर एक बुरा असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर की आवाम लगातार इस बात का मुतालबा कर रही थी कि इन सभी चीजों को जी बंद रखा जाए। आपके सामने है कि कहां पर किस तरीके से एहतजाज हुए हैं, और ये सारी तस्वीरें जो है जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों की है, जहां पर आम लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी एहतजाज कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग एहतजाज कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन सभी दुकानों को सर्वे मुहर किया जाए। और जिस तरीके से मंशियात के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है, वैसी ही जंग किसी न किसी तरीके से यहाँ पर भी लड़ी जाए, ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख होने से बचाया जाए। तो लगातार एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन एहतजाज के बीच सरकार का मौक़िफ़ अभी तक भी सामने नहीं आया है। मेरे साथ दो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक गुप्ता जी सोशल एक्टिविस्ट है और मेरे साथ सोमनाथ बड़गोत्रा साहब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अभिषेक गुप्ता साहब, कैसे देखते हैं सरकार के इस डिसीजन को जो आज हमारे सामने है? हर जगह हर नुक्कड़ पर नई दुकानें खुल रही हैं, अब माई बहनें भी एहतजाज कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी एहतजाज कर रही है, लेकिन स्टेट एडमिन काफी खामोश है इस पूरे मामले पर। देखिए, सबसे पहले तो ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं, और इसकी निंदा करने की वजह सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो इस एक्साइज पॉलिसी ने हमारे तकरीबन 222 परिवारों का रोजगार छीन लिया। 222 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 229 शराब की दुकानें थी, 7 वो जो पुराने डीलर्स थे उनको ऑक्शन में दुकानें मिल पाई, और बाकी जो है 222 परिवार वो बेरोजगार हो गए। यानी कि आपने तकरीबन 10,000 से 12,000 लोगों का रोजगार छीन लिया। दूसरी बात, जो पहली एक्साइज पॉलिसी थी उसमें काफी कड़े शब्दों में यह बात मेंशन की गई थी कि 300 मीटर की दूरी, चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे वो एक रिलीजियस प्लेस हो, और चाहे या वो एक रेजिडेंशियल एरिया हो, उसको 300 मीटर से घटा करके आपने 100 मीटर कर दिया। यानी कि आसपास का जितना माहौल है या वातावरण है वो सब का सब खराब हो गया। अरे आप, ये जो गुलिस्तान न्यूज की मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार ये वाइन शॉप के मुद्दों को उठा रहा है और पब्लिक सेंटिमेंट को सामने लेकर के आ रहा है, उसी का एक उदाहरण देते हुए हम लोग, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर देख रहे थे कि प्रेम नगर हो जाए, सरवाल हो जाए, त्रिकुटा नगर हो जाए, चौक चबूतरा हो जाए, लोग अपने घरों के बाहर आकर के जो है इसकी खिलाफत कर रहे हैं। अरे कोरोना काल चल रहा है, सरकार की हिदायत है बिना काम के घर के बाहर मत आइए, पर आप सिर्फ उन माताओं की, बहनों की और बुजुर्गों की सोच को देखिए और उनके दिल में पहुंचे हुए आघात को देखिए कि चौक चबूतरा के अंदर जब एक शराब की दुकान खुलने लगी, माताएं बहनें बाहर आ गई और उन्होंने आकर के क्या बोला है? वो ये कह रही हैं कि शराबी शराब लेगा, गली में आकर के शराब लेगा, पिएगा, और हमारा घर जो है इस गली में है। अरे घर का माहौल बिगड़ जाएगा, आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। तो अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपनी आगे वाली नस्लों के बारे में ये बात सोच रही हैं कि ये वातावरण जो है खराब नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि बड़े काफी क्लियर गाइडलाइंस में ये चीज मेंशन की गई है कि आपको एनओसी ऑब्टेन करनी ही है, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, आसपास के अपने नेबरहुड से, अपने कॉर्पोरेटर से, और आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जो कोई एक चीज से मैं वाकिफ नहीं रखता, तो वो किसी भी बात का पालन नहीं किया जा रहा। एनओसी ली नहीं गई और आपने जाकर के शराब की दुकानें खोल दी। क्यों? अगर एक आसपास का मोहल्ला, आसपास के जो लोग या दुकानदार ये नहीं चाहते कि हमारे घरों के आसपास शराब की दुकानें खुली, तो आप क्यों खोल रहे हैं? ठीक है जी, आप जबरदस्ती लोगों को शराबी बना रहे हैं। अभिषेक जी आप स्टैंड बाई पे रहिए। मेरे साथ सोमनाथ जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सोमनाथ बड़गोत्रा साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो एहतजाज है, ये जो गुस्सा है लोगों के अंदर,
इसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये सेंटिमेंट्स अब एड्रेस होने चाहिए या ये सरकार वेट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वेट कर रही है, चलिए ये थोड़ी दिन में कूल डाउन होंगे, बाकी सारा ऑल इज वेल हो जाएगा? ये गुस्सा जो है वो जायज गुस्सा है, क्योंकि जो एसओपी या गाइडलाइन बनाने वाले हैं हमारे जहाँ के जम्मू की खासकर बात कर रहा हूँ, उन्होंने ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखा, ना स्कूल देखा, ना गिरजाघर देखा, ना कि शमशान घाट देखा, और मोहल्ला भी नहीं देखा, और वहां पे शराब की दुकानें फोर्सी वाली खुलाने की कोशिश की जा रही है और जम्मू के लोग वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि शराब की जो दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलनी है ना जी, तो जो किताबों की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ने का सामान लेते हैं, किताबें लेते हैं, बुक्स लेते हैं, पेन लेते हैं, वो हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी और शराब की दुकानें 3 दिन खुलेंगी। और शराब पी कर ड्राइव करना एक क्राइम है, लेकिन शराब पिला कर चलाना क्राइम नहीं है क्या? बिल्कुल, आपका एक जेन्युइन पॉइंट है कि पिलाना क्राइम नहीं है तो पीना क्राइम है। दरअसल हमारे कानून में ही बड़े लिक्यूनाज है। मैं आपके पास, अरे मैं स्टैंड में रहेगा सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अभिषेक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी जो उठाया गया कि एसेंशियल कम्युनिटीज की दुकानें हो, किताबों की दुकानें, आपने रोटेशन बेस पर उसको ऑन रखा है, लेकिन शराब की दुकान वन गो में खुली रहेंगी। एक तो ये बड़ा मुद्दा है जो उठाया जा रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सरकार का यह मानना कि एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जी, रेवेन्यू जनरेशन है, और आज पैसे चाहिए, कोरोना काल चल रहा है। कोई भी रेवेन्यू, कोई भी सरकार, कोई भी तंत्र किसी व्यक्ति की जान से बढ़कर के नहीं है। मैं एक बात को बड़े 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 जोर देकर के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बदले हैं, नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं श्री अरुण कुमार मेहता साहब। अरुण कुमार मेहता साहब ने आते ही अपनी पहली मीटिंग के अंदर अधिकारियों के साथ एक स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है जो भी व्यक्ति कोरोना एक्ट बिहेवियर या कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर उसका कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसे अनइंटेंशनल मर्डर के चार्ज में बुक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी जान को नहीं, आसपास के लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। अरे ये बात का पूरा लागू तो शराब की दुकानों के बाहर हो रहा है। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहां पर जो लोग खड़े हैं उनके मास्क नीचे हैं, वहां पर कोई कोरोना बिहेवियर नहीं हो रहा, और उससे भी बड़ी बात, उसकी वजह से इतना लंबा ट्रैफिक जाम सड़कों पर लग जाता है, जिसकी वजह से जो है गठजोड़ बन जाता है। तो ये सिर्फ इस समय शराब की दुकानें नहीं है, दिस इज अ कोरोना हॉटस्पॉट। अरे ये लोग शराब लेकर के जाएंगे, जाकर के मास्क नीचे करेंगे, शराब पियेंगे, वहां पर कोरोना फैलाएंगे। और जो बात अभी आपने कही कि शराब की दुकानें क्यों खोली गई, क्या शराब की दुकानें खोले बिना क्या ये स्टेट नहीं चल रही या यूटी नहीं चल रही थी? क्या लोगों का जीवन आराम से नहीं जिया जा रहा था? अरे कोई भी राजस्व, कोई भी रेवेन्यू एक शहरी नागरिक या हिंदुस्तान के नागरिक की जान से बड़ा नहीं है। अरे सरकार खुद ऑर्डर पास करती है कि कोविड बिहेवियर का पालन कीजिए, और शराब की दुकान के बाहर कोई भी कोविड बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है। और इस समय जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है, और चरम सीमा पर बेरोजगारी होने के बाद लोगों के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका अभिषेक गुप्ता जी और सोमनाथ मगोरा जी मेरे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि स्टेट का एक अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन लोग जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर वो लगातार इस चीज के खिलाफ है कि जिस तरीके से शराब को आम किया जा रहा है, शराब की दुकानों को खोला जा रहा है, इससे आने वाली नस्लों को भी खतरा है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना काल के दौरान ये एक बड़ा कैरियर बन सकता है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें हमने कल भी देखी थी, परसों भी देखी थी कि लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो शराब की दुकानों के बाहर थी। तो